10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन पिछले हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हुआ और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले मसालों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। हल्दी, जीरा और धनिया, यहाँ पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो लगातार तीनों मसालों में बिकवाली दिख रही है। मई का वायदा 22,300 रुपए के नीचे आ चुका है। जीरा का आवक लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद अब इंडस्ट्रियल डिमांड पर टिकी है। किस तरह से वो डिमांड यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। जीरा के बाद हल्दी की बात करें तो यहाँ पर भी काफी बिकवाली अब आ चुकी है। अब 16,000 तक जून का वायदा फिसल कर आ चुका है। लगातार ऊपरी स्तरों पर यहां पर दबाव दिखा है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी बिकवाली है। हफ्ते भर में 3.5% की गिरावट पर आई है। 7,500 के नीचे मई का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड और ग्वार गम, यहां पर अब खरीदारी बढ़ी है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था जबरदस्त तेजी थी। आज हल्की तेजी के साथ शुरुआत हुई है। 5,500 के आसपास ग्वार सीड का वायदा और 11,000 रुपए के बेहद करीब अब ग्वारगम भी पहुंचता जा रहा है। तो शानदार तेजी अब यहां पर दिख रही है क्योंकि अराइवल्स काफी कम अब हो गए हैं और डिमांड से काफी उम्मीदें बन गई है। कैस्टर की अगर हम बात करें तो कैस्टर में वापस से थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है। अब 5,900 के आसपास कैस्टर का वायदा है। इसके अलावा कपास देखिए 1,600 के नीचे है। अप्रैल 2025, अगले साल अप्रैल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस साल का कॉन्ट्रैक्ट ये अप्रैल के आखिर में एक्सपायरी है उसकी। कपास खली की अगर बात करें तो यहाँ पर वापस से तेजी दिख रही है। 2,600 के आसपास खरीदारी यहाँ पर लौटी है। इसके बाद सनफ्लावर ऑयल, यहाँ पर मामूली गिरावट है। 870 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर क्रूड सनफ्लावर ऑयल का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल तो 5 रुपए के नीचे। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले मसालों पर अपनी राय दे, क्या लग रहा है यहाँ पर? तीनों कमजोर दिख रहे हैं, कहाँ आपको रिकवरी दिख रही है यहाँ से? विश्व मोहन जी, जो अराइवल्स देख रहे हैं हम जीरे में, निरंतर 60,000 65,000 बोरी गुजरात की डेली अराइवल्स आ रही है। राजस्थान की अलग अराइवल्स आ रही है और एक्सपोर्ट डिमांड कोई बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं आ रही है। और सबसे जो खामी है इसमें, स्टॉकिस्ट कहीं से इसमें एंट्री करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही इसमें हेजर आने की प्रयास कर रहा है जो कि मार्केट में खरीदारी करने का कुछ एक अवसर देखे। जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है उसको देखते हुए लगता है कि 23,000 का जीरा अब भारी पड़ने लगा है। मुझे लगता है आने वाले समय में 21,500 21,000 के लेवल हम देख सकते हैं। 23,000 के आसपास में दोबारा इसमें बिकवाली का हिरुक बन सकता है। अगर धनिया की मैं बात करूं तो मुझे लगता है 7420 के आसपास का मई का कॉन्ट्रैक्ट एक बेस बना सकता है। यहाँ से दोबारा 78 साढ़े 78 जा सकता है। लेकिन कॉन्करेंट जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो इस पर भी दबाव क्रिएट कर रहा है। हल्दी 16,000 का एक अच्छा सा लेवल समझ में आता है। 16,100 के आसपास जून का कॉन्ट्रैक्ट एक बार दोबारा एक रिकवरी बाइंग का मौका मिलता है। 16,600 17,050 के लेवल हम ऊपर देख सकते हैं। 15,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो धनिया और हल्दी में लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी आएगी। धनिया यहाँ पे गिरावट पे खरीदे, हल्दी भी खरीद सकते हैं। वापस से 17,000 के ऊपर हल्दी जा सकती है। लेकिन जीरा अभी 21,500 21,000 रुपए तक भी फिसलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है सोमानी जी को। ग्वारसीड ग्वारगम सर, अच्छी तेजी अब लौटी है, क्या ये तेजी टिकाऊ है? जी बिल्कुल। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे इनका मैं वॉल्यूम देख रहा था विश्व मोहन जी। करीब करीब 45,000 टन का ग्वार में काम हुआ, करीब करीब 18-19,000 टन का गम में काम हुआ और साथ ही साथ जो कैंडल थी वो काफी बुलिश कैंडल उभर कर आई है। निचले स्तरों से दोबारा एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। मुझे लगता है खास करके ग्वार गम 10,800 के आसपास मई का कॉन्ट्रैक्ट एक बढ़िया लेवल, थोड़ा सा पोजिशनल बाइंग भी बनता है। मुझे आने वाले समय में ग्वार गम एक 10 कमोडिटी एनसीडीएक्स की उभर कर आती हुई नजर आती है। 11,800 के आसपास खरीदिए, दोबारा 10,800 के आसपास खरीदिए। 11,200 11,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ ग्वारसीड अगर 5425 मिलता है तो बेहतरीन लेवल है बाय करने का। 5300 के स्टॉप लॉस से 5620 के लेवल्स हम देखने मिल सकते हैं। अब कपास और कपास खली की बात करते हैं। कपास खली में वापस से तेजी दिख रही है। हालांकि आइस कॉटन कमजोर है लेकिन कपास खली यहां पर ठीक ठाक तेजी दिखा रहे हैं 2600 के आसपास। क्या लग रहा है कपास खली पर, अपनी राय दें। मुझे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, नीचे में 2550 बनती है, ऊपर में 2650 के आसपास के बनती है। मुझे लगता है जो करंट लेवल है, अगर इसमें कहीं 2570 2565 के लेवल्स मिलते हैं मई कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय किया जाना चाहिए। दोबारा 2635 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और नीचे में मेरे हिसाब से 2535 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो 2530 टारगेट आपका आपने क्या दिया? 2630 है सोमानी? 2630 जी। ओके, 2630 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नॉन एग्री मार्केट में। नॉन एग्री मार्केट में जिस तरह के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या लग रहा है वापस से फिर से उसी रफ्तार के साथ गोल्ड फिर से बढ़ेगा? आपका टेक क्या है गोल्ड को लेकर सोमानी जी? विश्वमोहन जी, बहुत डेंजरस से मूव्स आ रहे हैं एमसीएक्स में। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, खास करके
निचले स्तरों से 12,000 14,000 रुपए गोल्ड बढ़ चुका है। मैं अगर सिर्फ फ्राइडे की बात करूं तो 71,000 से ये 74,000 गया, 74,000 से दोबारा 72,000 आ गया है। अभी मौजूदा जो स्तर है मुझे लगता है ये मिड लेवल है। इसका नीचे का जो सपोर्ट है ये है 71,665 71,670 का लेवल है। ये सपोर्ट जोन है, यहां पर अगर आता है तो ही बाइंग का एक अवसर बन सकता है। दोबारा हम 72,280 के लेवल ऊपर देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले ऊपर में अगर ये 72,600 जाता है तो मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से इसको सेल किया जा सकता है। नीचे में दोबारा 71,600 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चांदी में बताइए, क्या चांदी वापस से फिर से तेज रफ्तार पकड़ेगी? क्या लग रहा है चांदी को लेकर, क्या व्यू है आपका? शुभम जी, इंटरनेशनल अगर हम लेवल देखते हैं तो $30 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। उस दिन करीब करीब हमने 2950 2960 जाता हुआ देखा, वहां से एक सेल ऑफ हमने देखा क्योंकि सप्लाई जोन है। दोबारा 28 के आसपास का मुझे लगता है थोड़ा सा खरीदारी का अवसर रहेगा, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह रहेगी इवनिंग के सेशन तक थोड़ा सा वेट करे, थोड़ा सा नीचे आने दे मार्केट को। मेरे हिसाब से 82,182,200 ये दायरा ज्यादा सही है बाय करने के हिसाब से। नीचे में जब तक के 81,85 होल्ड 81,500 होल्ड करता है, मुझे लगता है अपसाइड इसमें फिर भी इंटैक्ट है। ओके, अपसाइड इंटैक्ट है। 82,880 का टारगेट यहां पर दिख सकता है, लेकिन आप वेट करें, गिरावट का वेट करें, शाम के सत्र तक कोशिश करें, तब एंट्री करें आप। कच्चे तेल में बताइए सर, कच्चे तेल को क्या फायदा मिलेगा जिस तरह से तनाव बढ़े हैं, या बहुत ज्यादा तनाव की संभावना अब यहां से नहीं लग रही है? क्या लग रहा है आपको, किस तरह से चीजें यहां से बदलेंगी? तनाव तो बढ़ता ही रहेगा। विश्वमंजू को एक अटैक करेगा, दूसरा उसको रिट्रीट करेगा। मुझे लगता है कि तनाव तो अभी कोई कम होने के चांसेस कम ही नजर आते हैं मुझे, और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा सी क्रिएट होगी है। पोजीशन जो है ह्यूज पोजीशंस कैरी ओवर नहीं करनी चाहिए। इंट्रा ही इतनी वोलेटिलिटी है कि आपको सब्सटेंशियल गेन मिल जाता है। कैरी फॉरवर्ड अवॉइड कीजिए और रात में सुकून की नींद सोना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर क्रूड की बात करो तो मुझे लगता है 704550 के आसपास बाय किया जा सकता है। एक बार 7200 के लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। 6980 का इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो क्रूड भी खरीदारी की सलाह यहां पर 7200 के टारगेट के लिए। अब नेचुरल गैस में बताइए, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है सोमानी जी? एक काफी डल सी कमोडिटी है सर। ये नीचे में 142 जाती है, ऊपर में 162 जाती है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है मेरे हिसाब से। दोबारा 145 के आसपास इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। 140 के स्टॉप लॉस से दोबारा 155 160 के लेवल हम देख सकते हैं। ओके, आखिरी काउंटर बेस मेटल्स में बताइए, क्या लग रहा है वहां पर? जिस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों से दिख रही है, क्या तेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू होगी? और कोई टॉपिक आपके लिए इस हफ्ते के लिए और आज के लिए दोनों बता दीजिएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम एक बेहतर परफॉर्म करनी चाहिए। ये कमोडिटी है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड रही है। इनका परफॉर्मेंस निग्लिजिबल रहा है कॉपर के मुकाबले। कॉपर हम देखते हैं तो निचले स्तर से 125 रुपए जुड़ चुका है, जबकि जिंक सिर्फ 20 और एल्यूमिनियम 20-25 रुपए तेज हुआ है। तो मुझे लगता है जो बेहतर अपॉर्चुनिटी है बाइंग की और जिंक और एल्यूमिनियम में है। लेकिन कॉपर जो है अब ऊपरी स्तर पर सेलिंग का मौका बनना चाहिए। मेरे हिसाब से 828 28.5 के आसपास सेलिंग कीजिए। 819 813 के निचले लेवल और 833 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो जिंक एल्युमिनियम में बाइंग के मौके देखने चाहिए गिरावट पे, और कॉपर बेचने की सलाह सोमानी जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा अपडेट।